नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे विपक्ष में कोहराम, किसके हैं राम। 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही हजारों लाखों राम भक्तों का सपना पूरा होने जा रहा है। इस वक्त अयोध्या में गायक, कलाकार, भक्त सभी रामलला के आने से उत्साहित हैं। वो मीलों पैदल चलकर संकल्प पूरा कर रहे हैं। अयोध्या में जितने भक्त मौजूद हैं वो राजनीति करने नहीं आए हैं, उनकी भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आम जनता घर घर दिवाली मनाएगी। जिन कार सेवकों ने गोलियां खाई, उनके परिवार वालों को सुकून मिलेगा। जन भावना इस कदर जुड़ी है कि भरी ठंड में कारीगर मंदिर का काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ जुटे लोगों की आस्था ये सर्दी डिगा नहीं पा रही है। राम मंदिर मुद्दे का तेज ऐसा है कि बीजेपी फर्श से अर्श पर पहुंची, लेकिन विरोधी दलों का ग्राफ गिरा। इसी वजह से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर श्रेय लेने की जो राजनीति है वो चल रही है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि ताला 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने खुलवाया, लेकिन सच ये है कि ताला अदालत के आदेश पर तोड़ा गया था, क्योंकि ताले की चाबी गुम हो चुकी थी। और अब कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि 22 को बुलाने पर भी मंदिर में होने वाले समारोह में नहीं जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी इसे पीएम और संघ का कार्यक्रम बता रहे हैं। हालांकि उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेता सरयू में डुबकी लगाए हैं। कांग्रेस को पूरे देश में राजनीति करनी है, इसलिए वो राम मंदिर मुद्दे पर दुविधा की स्थिति में है। लेकिन सपा का स्टैंड क्लियर है कि वो प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहेगी। बसपा भी कह चुकी है कि वो प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करते हैं, पर जाने का निर्णय नहीं किया है। ऐसे हालातों में राम मंदिर का मुद्दा आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर डालेगा और कांग्रेस इस मुद्दे पर पसुपेश की स्थिति में क्यों है, आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बयान है वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जन जन की आस्था के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर संघर्ष करती रही, और ये जो दल हैं जो आज इसका श्रेय लेना चाहते हैं कि साहब ताला हमारे सरकार में खुला, ये दल तो राम का नाम लेने से परहेज करने लगे थे, टीका चंदन लगाने से परहेज करने लगे थे, और भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों ने दूरी बना ली थी। ये वोट की राजनीति के चलते, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये सब दल भारतीय जनता पार्टी को अछूत मानने लगे थे। आज वही सारे राजनीतिक दल जिनके नेतृत्व ने श्री अयोध्या जी से जरूर दूरी बना रखी है, लेकिन उनके दल के नेता और तमाम सारे कार्यकर्ता श्री अयोध्या जी पहुंच रहे हैं और भगवान श्री रामलला के मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, उनको मत्था टेक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कल मकर संक्रांति के पावन पर्व पे अयोध्या धाम जाकर के सरयू में स्नान किया, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, उसके बाद रामलला जी के दर्शन किए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस राम के मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से प्रेरित किया है। जिस तरह से 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस व वीएचपी का कार्यक्रम है, और हम लोग कहीं ना कहीं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अनुकरण करते हैं और उनके रास्ते पर चल करके हम लोग युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी भी करते हैं, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी भी करते हैं। श्रेय लेने की होड़, और अब कहा जा रहा है कि विपक्ष में कोहराम तो है, ये बताने की कोशिश नेताओं की तरफ से शुरू हो गई है कि साहब 1986 में स्थिति क्या थी, लेकिन अब फिर भी 22 तारीख को जाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, लेकिन ये मुद्दा कभी ऐसा था ही नहीं कि राजनीति से परे रहा हो। हमेशा राम मंदिर राजनीति का केंद्र ही रहा, और अब जब इस पर ये खुद ही कांग्रेस बता रही है कि बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है, तो गाँव ग्रामीणों में जो चर्चाएँ हैं वो तो आप खुद ही दे रहे हैं ना क्रेडिट उनको। खैर, मिनियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, राज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रवक्ता है कांग्रेस के आप। अश्विनी शाही बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। बाकी मेहमान जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी हम परिचय कराएंगे। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, कांग्रेस का ये दावा है कि ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए तो 86 का वो दौर था जब ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। हालांकि ये भी जो जानकार हैं कहते हैं कि कोर्ट की तरफ से आदेश था और ताला तोड़ा गया था, लेकिन अब जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, ये बताया जा रहा है कि शुरुआत किसने की थी, लेकिन उसके बाद भी परहेज हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्रेडिट लेने की कांग्रेस की कोशिश, और वो बता रहे हैं शुरुआत तो हमारी की हुई है।
पारुल जी, देखिए, जब कोई भी घटना होती है देश में या कहीं भी, तो वो इतिहास में दर्ज हो जाती है। और ये पूरी घटना इतिहास में दर्ज है। 31 जनवरी 86 को एम पांडे जी, जो उस समय जिला न्यायाधीश थे, उनकी अदालत में एक याचिका दायर होती है और 1 तारीख को ही फैसला कर देते हैं वो। 1 तारीख को ताला तोड़ा गया क्योंकि चाबी दूसरे के पास थी। 3-4 घंटे में ताला टूट गया था। उस समय से पूजा हो रही है जिला न्यायालय के आदेश पर। एम पांडे जी जिला जज के नाम बता रहा हूं। लेकिन अच्छी बात है, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि हमने ताला खुलवाया तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमसे क्यों कहते हैं बार बार कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मंदिर बन रहा है। भाई, हम ही मंदिर बनवा रहे हैं, मान के चलिए। लेकिन छोड़िए, वो भी हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। वहां पर तीर्थ क्षेत्र न्यास का वो कार्यक्रम है, इसमें इनको शामिल होना चाहिए। इन लोगों के पास अगर इन्होंने ताला खुलवाया तो कितना बढ़िया मौका था कि उस चीज को, उस पाप का प्रायश्चित कर लेते, जिस पाप को आज भोग रहे हैं सत्ता से बाहर रह के ये लोग, और इनका जो है कोई पूछने वाला नहीं है। ये भव्य राम मंदिर का निर्माण करा देते। नारायण दत्त तिवारी जी, जब ये ताला खुला था, तब की मैं बात बताऊं, वीर बहादुर सिंह जी उस समय जो है चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी बना दिए गए। वहां पर कुछ काम उन्होंने लगवाने की कोशिश की। राजीव गांधी जी ने स्पष्ट रूप से फोन करके उनको मना किया, काम रोक दिया जाए। और ये सारी घटनाएं जो मैं बोल रहा हूं, वो उस समय के एक वजाहत हबीबुल्ला साहब जो थे आईएएस अफसर, जो राजीव जी के दून स्कूल के जूनियर भी थे और उनके यहाँ आईएएस अफसर भी थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, उन्होंने बीबीसी के एक इंटरव्यू में बताया था। और उनकी एक किताब आई है, कोई भी पढ़ सकता है, उसमें मैं साक्ष्यों के साथ बोल रहा हूं। ये उन्होंने बताया कि कोई श्रेय नहीं था। राजीव गांधी जी कहीं जा रहे थे और उन्होंने कहा कि हमको तो नहीं पता है कि कौन सा फैसला आया, ताला खुल गया। अरुण नेहरू जी ने थोड़ी सी सक्रियता निभाई, उनको मंत्री पद से हटाना पड़ा। ये है रामद्रोहियों का काम। अरुण नेहरू को मंत्री पद से हटना पड़ा, वीर बहादुर सिंह को उस समय मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। ये बहुत सी चीजें, घटनाएं हुई थी। और आज मैं कह रहा हूं कि चलिए, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर का तो राम जी ने बेड़ा पार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ट्रस्ट मंदिर बनवा रहा है। हम लोग सेवक की भूमिका में है, आप लोगों ने मना किया, मगर आपके पास मौका है वो पाप धुलने का। मथुरा के लिए कहिए, आज प्रण लीजिए, राहुल गांधी प्रण लें कि मथुरा का मंदिर हम बनवाएंगे, शायद पाप धुल जाए। अभी हम राम मंदिर तो पर ही रहते हैं ना शाही जी। ठीक है, लौट रही। राज शर्मा, ये मामला जिस तरीके से बढ़ा, उसके बाद आप लोगों को भी ये बताना पड़ रहा है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी 22 तारीख से परहेज है। इसलिए हमने कहा भी बॉयकॉट अभी कर रहे हैं 22 तारीख के लिए और उसके बाद भक्ति। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है, अब बहुत टाइम से ये मुद्दा चला आ रहा है और अब आपके नेता ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर जाकर अपनी प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं, बयानबाजियां दी जा रही हैं, इसकी जरूरत महसूस हो रही है अब? राज शर्मा, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, लगता है राज शर्मा को हमारी आवाज नहीं मिल रही। नावेद शिको साहब हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। नावेद साहब, आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। नावेद शिको साहब, आपने तो वो दौर अपने सामने देखा ही होगा, सारी चीजें, लेकिन इस पूरे मंजर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कई सारे कार सेवकों की जाने गई और फिर ये भी वक्त आया था जब हमने ये खबरें भी सुनी, अब हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें कि राजीव गांधी जी ने भी ताला तोड़वाया था और उसी ताले को तोड़ने को खोलने का शब्द इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस ये बता रही है कि साहब ये तो हमारे दौर में ही सबसे पहले शुरू हो गया था। लेकिन इतने टाइम तक कांग्रेस ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। अब जब जाने की बात आ रही है तो बीजेपी भी ये कह रही है कि अगर आपने शुरुआत की थी तो आप जाने से परहेज क्यों कर रहे हैं? शिको साहब, आपका क्या कहना है इस पर? क्या आप बताएंगे इतिहास के बारे में? एक ऐतिहासिक दिन होगा 22 तारीख और दिव्य भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। पूरा देश राममय है और इसके इतिहास में अगर हम लोग जाएं तो 2-3 बिंदु सामने आएंगे। जो आपने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो गया है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक दिन इस देशवासियों, देश दुनिया के सामने बहुत करीब है ये दिन और उसका असर दिखाई दे रहा है। पूरे देश में खुशी है, उत्साह है, लोग भावुक हैं। सरकार भी इसकी अच्छी तैयारी कर रही है। ट्रस्ट जिसका ये काम है वो भी अच्छा, उनका उसके लिए बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है।
लेकिन इतिहास में अगर जाएं तो बताया जाता है कि 500 साल पुराना इतिहास है, लेकिन दशकों तक जो इसका आंदोलन रहा, उस आंदोलन में बहुत सारे लोगों को क्रेडिट जाता है, भारतीय जनता पार्टी का भी जाता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हिंदू संगठनों का भी जाता है, इस देश के राम भक्तों का भी क्रेडिट जाता है जो ये दिन देखने को मिल रहा है। और ये बात भी सही है कि इसका क्रेडिट कांग्रेस को भी जाता है। राजीव गांधी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी जब ताला तोड़ा गया था। लेकिन इसे शाहबानो केस के साइड इफेक्ट के तौर पर भी देखा जाता है सर, इसको लेकर आप क्या बताएंगे दर्शकों को? देखिए, मैं पहले तो कांग्रेस के क्रेडिट में देखिए दो चीजें कहता हूं। एक तो कोर्ट के आदेश से राम मंदिर के बीच जो बाधाएं थी वो बाधाएं खत्म हुई और कोर्ट का निर्णय जो था, हमारे देश के न्यायालय का जो निर्णय था, जिसको पूरा देश और जनता सर्वमान्य मानती है, कोर्ट के निर्णय को, उसका सबने स्वागत किया। हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी, कांग्रेसियों ने भी, भाजपाइयों ने भी, सपाइयों ने भी, सबने स्वागत किया। और आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि निर्माण हो गया है। और इसका अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आपका प्रश्न है कि इसमें जरूर क्रेडिट लेगी भाजपा, क्योंकि भाजपाइयों ने एक आंदोलन किया था, इसमें कोई शक नहीं है। श्रेय जाता है कांग्रेसियों को भी, क्योंकि राजीव गांधी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। ताला जो पड़ा हुआ था, जिस ताला अगर पड़ा होता तो एक कदम भी आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल था। एक निर्णय हुआ और बाकायदा ताला टूटा और फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। ये कांग्रेस को भी क्रेडिट जाता है, देश के राम भक्तों को भी इसका क्रेडिट जाता है। और एक बात जो आप जानना चाह रही है कि कांग्रेस अब क्रेडिट ले रही है, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, इस बात में कोई शक नहीं है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी और उस राजीव गांधी के कार्यकाल में वो ताला टूटा था। स्टेट में भी सरकार कांग्रेस की थी। मैं एक चीज याद दिला दूं, उसके बाद ही कांग्रेस, जिसके पास सर्व समाज का वोट बैंक हुआ करता था, मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को नकार दिया था और कांग्रेस उस जमाने से ही धीरे 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 हाशिए पे आने लगी थी। खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जहां वन मैन शो, एक छत्र राज चलता था कांग्रेस का, कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस का बड़ा त्याग था कि एक बड़ी मेजॉरिटी, जो 20% उत्तर प्रदेश की बात की, मुसलमान उस बात से नाराज हो गए थे। चाहे ताला टूटने की बात हो, चाहे नरसिम्हा राव की जो सेंटर में सरकार थी उसके होते हुए ढांचे को तोड़ा गया था। ये दो बिंदु ऐसे थे जिससे मुसलमान जो एक पूरे तरीके से वोट देते थे कांग्रेस को, वो छिटक गए थे। कोई समाजवादी पार्टी के साथ आ गया, कभी बसपा के साथ आ गया। इस तरीके से कांग्रेस को बड़ा त्याग देना पड़ा था। लेकिन एक बात और मैं याद दिला दूं, सोनिया जी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली थी तो उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने मुसलमानों से माफी भी मांगी थी और इस बात की याद दिलाई थी, अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि नरसिम्हा राव की सरकार में अगर ढांचा टूटा या राजीव की सरकार में अगर ताला टूटा तो इसके लिए हम मुसलमानों से माफी। ये बड़ा प्रश्न आप उठा रही हो कि आज वही कांग्रेस क्रेडिट भी लेना चाह रही है और कांग्रेस जिससे ताला टूटने तोड़ने पर माफी मांगी थी, मुझे लाना चाहिए। लेकिन अब ये जो दोबारा से इस चीज नावेद साहब की लाइन में एक लाइन जोड़ना चाहता हूं पारुल जी। कहिए। और नरसिम्हा राव जी ने यह भी कहा था कि बाबरी मस्जिद हम तामीर वहीं कराएंगे, ये लाइन भी उन्होंने बोला था जी। तो ये तो इतिहास है राज शर्मा, और ये किसी से छुपा नहीं है, सब सार्वजनिक है, सब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इसलिए अब ये बयान अगर दे रहे हैं तो फिर पुराने चिट्ठे बहुत सारे खुलेंगे। नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज संशोधित कर दूं आपको जी। एक मिनट, आवाज यू की हो रही, बस मैं आपको एक चीज संशोधित कर दूं कि हम लोग, हमारी पार्टी क्रेडिट नहीं लेती, रियलिटी में जी। अभी अश्वनी साय साहब बात कर रहे थे, शायद मेरी आवाज कट गई होगी। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, पर्याप्त आ रही है, आप कहिए। अभी अश्वनी साय साहब बात कर रहे थे, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, कहिए आप। राज शर्मा अपनी बात पूरी कीजिए। आपकी आवाज मिल रही है हमको, आपकी आवाज प्रॉपर मिल रही है, आप अपनी बात कहिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है राज शर्मा, आप अपनी बात रखिए। हाँ बात मेरी आवाज आ रही है, तो अब मैं बोलता हूँ। जैसे अश्वनी साय साहब अभी एक बात कह रहे थे, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, अश्वनी साय साहब कह रहे थे कि वहां पे जनपद न्यायाधीश ने वो 1 तारीख को 31 जनवरी को डिसीजन दिया था।
शायद ये अधूरी बात कह रहे थे। उन्होंने जनपद न्यायाधीश ने बुलाया था डीएम और एसएसपी को, तो डीएम और तत्कालीन वहां के डीएम जो भी थे, एसएसपी थे, तो उनसे पूछा गया था क्या लॉ एंड ऑर्डर की ताला खुलवाने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो शायद डीएम और एसएसपी ने कहा था नहीं आएगी, उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया था। एक और बात बता दीजिए, वीर बहादुर सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर होते थे, क्या किसी डीएम और एसएसपी की हिम्मत है बिना चीफ मिनिस्टर के पूछे अपनी बात को कह दे? अब आ जाइए अगली बात पे। मैं कह रहा हूं कि एक नेताजी का, इन्हीं की पार्टी का सुब्रमण्यम स्वामी साहब नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे, सब कुछ, उनका आजकल वीडियो चल रहा है और वो कह रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर में बाधा थी। जो नरसिम्हा राव जी ने वहां पे राष्ट्रीयकरण करके जमीन दी थी, उस जमीन को कैंसिल कराने के लिए मोदी जी ने, मैंने सुना है, मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है, कि उसको कराने के लिए मोदी जी एंड बीजेपी ने एप्लीकेशन दी थी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उसको मना करा और कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसको एंटरटेनमेंट नहीं करते। तीसरी बात मैं ये कह दूं, इसमें क्या क्रेडिट लेना है भाई? अरे क्रेडिट तो तब हम लें जब मुसलमान विरोध कर रहा हो। हिंदुस्तान में कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा, और अगर जो मुसलमान नेता विरोध कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेके विरोध कर रहा है। किसी को विरोध नहीं करनी है पारुल मैडम, कोई विरोध नहीं कर रहा है। आप मंदिर बनाइए, किसने बताओ ना, पूछ लो। एक्चुअली अश्वनी साय साहब और इनकी पार्टी पूर्व ग्रह से ग्रसित है। ये लोग ना तो आपने जो बातें रखी हैं उसको जरा नावेद साहब से, क्योंकि आप भी वही बातें बोल रहे हैं जो आपने भी कहीं पढ़ी है, लेकिन नावेद साहब ने उन चीजों को देखा है, समझा है। सुब्रमण्यम स्वामी इनके जो नेता हैं वो कहते हैं मेरे से मोदी डरता है, और उन्होंने ही कहा अगर राजीव गांधी जिंदा होते तो राम मंदिर और बना देते, और फैजाबाद से। ठीक है, मैं नावेद साहब से आपकी बात को समझ लूं, क्योंकि नावेद साहब ने तो ये बताया कि नरसिम्हा साहब के समय पर सोनिया गांधी जी ने खुद माफी मांगी है लोगों से कि उस वक्त तो ताला टूटा वो गलती थी। तो ये बातें भी तो है ना। नावेद साहब क्या बताएंगे आप? राज शर्मा को सुन रहे हैं। इसका जवाब देता हूं मैं, इसका जवाब देता हूं मैं। अगर जिले में एसएसपी है वो किसी को मारने और छूटने की बात नहीं देता, उसके लिए सब प्राणी बराबर। सोनिया गांधी जी ने ताला टूटने पर माफी मांगी थी ना। ये तो नावेद साहब हकीकत बता रहे हैं ना, मुझे अब उसे गलत मत ठहराइए। ना मैं सही कहूंगा। जैसे ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर नहीं गए थे, मैं कहता हूं एक प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू का नहीं होता। एक प्रधानमंत्री, यदि कोई मेरे देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाए तो क्या वो मुसलमान का ही होगा? वो सारे देश का होगा। और फिर एक और बात है, आज ठीक है राज शर्मा, हो गया अभी टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। कंटिन्यू मत बोलिए नावेद साहब। चलिए आज ये बात बिल्कुल सही है कि ये दो कदम कांग्रेस के थे जिसमें एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ताला राजीव गांधी के कार्यकाल में तोड़ा गया था और वहां मूर्ति रखी गई थी। ये क्रेडिट उनको जाता है। ये बात भी सही है कि नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के दौरान ही ढांचा तोड़ा गया था, और जाहिर सी बात है कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो वो ढांचा रोक दिया जाता है तोड़ने से, क्योंकि केंद्र सरकार का बड़ा पावर होता है। और उसके बाद मैं आपको पारुल जी याद दिला दूं कि लंबा समय गुजरा, समय बदलता गया, राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उनकी मृत्यु हुई। उसके काफी समय के बाद ये प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस में कि कांग्रेस की कमान जो है वो सोनिया गांधी जी संभालेंगी। सोनिया गांधी ने इनकार किया। एक समय ऐसा भी रहा कि कांग्रेस कहती रही कि अब आपको कांग्रेस की कमान संभालनी है, लेकिन काफी समय के बाद वो राजी हुई, और जब वो कांग्रेस में सक्रिय हुई और उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली और उनको लगा कि हमें अपना कांग्रेस का जनाधार को कैसे जमीन को लेकर अभी राज शर्मा ने बात रखी थी नावेद साहब की, उस जमीन जिसका विरोध हुआ काफी समय के बाद, करीब एक दशक के बाद में, जब उन्होंने पार्टी की कमान संभाली, क्योंकि ताले के समय तो वो सक्रिय नहीं थी, थोड़ा शॉर्ट में कर दीजिए ना नावेद साहब। नरसिम्हा राव जी के समय थी, जब उन्होंने कमान संभाली तब उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट्स में एक मुसलमानों से माफी मांगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये अयोध्या के मामले पर ही मैं एक चीज याद दिला दूं। देखिए एक चीज जो है, ये जो मंदिर का मामला है, अयोध्या का मामला, उसमें दो तीन बिंदु है। एक तो ये कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत पहला सफलता अगर कही जाए, राम मंदिर को के निर्माण की सफलता कहा जाए, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत
राजीव गांधी मैंने जी आपसे के पूछा तो कार्यकाल सर, में राजीव शाबानो केस का जी क्या के- ये साइड इफेक्ट था? क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम पढ़ रहे हैं तो यही बताया जा रहा है कि उस वक्त मामले को शांत करने के लिए भी ये निर्णय लिया गया था। नहीं, देखिए उसको टेक्निकली अगर समझने की कोशिश करिए तो राजीव गांधी जी ने ये, चाहे उनका पॉलिटिकल फैसला हो या उनका अपना जो भी फैसला हो, उनको ये लगा था कि ये बहुत पुराना विवाद है। किताबों और में इस इसे विवाद डील को लिखा हुआ सुलझाने है। के लिए उन्होंने न्यायिक जो एक न्यायिक की प्रक्रिया का पहला स्टेप होता है, उसमें उन्होंने सफलता पाई थी और ताला तोड़ा गया था। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने चाह रहा हूं, तो जाता है ये कांग्रेस को श्रेय जाता है, लेकिन हमने बीजेपी के श्रेय का भी जिक्र किया और मैंने कहा कि भाजपाइयों ने लंबा आंदोलन किया। अब मैं आज की और स्थिति उनको पर आ जाती हूँ नहीं, नावेद साहब, ये जिक्र हो गया कि ये जो क्रेडिट है वो किसको जाता है किसको नहीं जाता है। अब क्यों बच रही है लेकिन कांग्रेस इस मामले में? लेकिन हम या कोई भी एक तरीके से दूसरे नजरिए से हम भाजपा को क्रेडिट इसलिए भी शायद नहीं दें क्योंकि जैसे राजीव गांधी जी ने पहला स्टेप में सफलता पाई थी न्यायिक प्रक्रिया के तहत, हो सकता है कि ताला टूटने के 2-3 साल बाद निर्णय आ जाता कोर्ट का कि राम मंदिर, ये श्री रामचंद्र जी का ये जन्मस्थली है और ठीक वहां है, मंदिर बन शाही जाता। साहब आ जाइए। जो आंदोलन हुआ उसका नकारात्मक भी ये पहलू हो सकता है जी, कि जब जी, जी। ढांचा टूटा असंवैधानिक तौर से और गैर कानूनी तौर से, तो वो तो अब प्रक्रिया परहेज 3 क्यों है? साल लेकिन लंबी कांग्रेस को थी। सवाल तो यही है कि 3 इतना साल सब कुछ अगर आप लंबी बता थी। रहे हैं शाही साहब, 3 साल में ठीक है वो- ठीक है नावेद साहब, समय आपका है मेरे पास, मैं शाही साहब को ले टिब्बो आऊं, साहब, बोलिए। नावेद साहब देखिए, आज जो प्रक्रिया हो रही, चलिए ठीक है, आपने कहा उनके समय में टूटा, मगर कोर्ट के आदेश से टूटा। जैसे आप स्वीकार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। हमने 4 सरकारें गंवाई, 4 सरकारें गई थी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण, मगर आज हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन बारी रहा बारी से आ रही है। हूँ राज। दूसरी बात, आज जो स्थिति हो रही है कि क्यों जाने से मना किया गया जा रहा है, नेहरू जी ने भी शुरू में कहा था कि सोमनाथ मंदिर के समय की बात अभी हमारे मित्र कांग्रेस के ने उठाया, उन्होंने कहा था मैं हिंदू पुनरुत्थान से बहुत दुखी हूं, हिंदू पुनरुत्थान नहीं चाहते थे वो। और आज भी वही देखिए कि जो टीका लगाकर मंदिर मंदिर भटकने वाले, दुर्गा देवी का पाठ करने वाले लोग आज वहां जाने से बच रहे हैं। जाया जा सकता था, अपने पिछले पाप को धोया जा सकता था। और हमारे मित्र ने सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक वो कहा, पारुल जी, अभी मैं कुछ कह दूंगा तो बहुत तेजी से मिर्ची लग जाएगी, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी के मुंह से ही सही करना है, सुनिए, शब्दों का उच्चारण सही करना है, मिर्ची मुर्ची की जात नहीं कहनी है। आप पढ़े लिखे इंसान हो, अश्विनी साहब, आपका सम्मान है, ये मिर्ची ये मुर्ची सुनिए की ना, बात नहीं करिए। आप ये सुनिए क्या कह रहे परिचय हैं, मत दीजिए, सुब्रमण्यम आप स्वामी क्या गंदगी कह का रहे हैं, परिचय सुनिए मत भाई, दीजिए, अरे सुन लीजिए। चलिए, कृष्ण समय का कम है। परिचय मत दीजिए, अरे सुन लीजिए, तमीज से बोलने की आदत डालिए। कांग्रेस राज शर्मा, कांग्रेस के ना जाने की वजह, ना जाने की वजह, ना जाने की वजह, ठीक है रुक जाइए, टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तथ्यों के सोनिया साथ। गांधी के लिए क्या कहा था सुनिए, उनके मुंह से सुनिए, मैं बता ठीक रहा है हूँ रुक जाइए, आपको। रुक जाइए, कौन एक दर्शकों को मिनट, पता मैं है जो- जवाब देता हूँ इसका। पारुल जी मेरे से जवाब लीजिए इस बात का। मैं कहता हूँ अश्विनी साहब, मैं कहता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब मोदी जी के लिए शायद गलत कह रहे हैं। क्या आपकी हिम्मत है कि आप कह दो सुब्रमण्यम स्वामी साहब शायद सोनिया जी के लिए गलत कह रहे हैं? कह सकते ये हो? नहीं सुनिए ना, कहिए। आप बीच में क्यों अरे, बोल रहे हैं, सुनिए ना, आप लोग सुनने की वैसे हिम्मत कैसे नहीं है, बोलते? कानों अच्छा, में ये ताकत बताइए, नहीं है, मोदी कानों जी में चलिए, ताकत सुब्रमण्यम नहीं है। स्वामी पर मेरी ये बहस नहीं है, टेक्निकल सवाल है राज शर्मा, सुनना चाहेंगे या फिर मैं अपने कंक्लूजन में एंडिंग में इस बात को बोल दूं, क्योंकि जवाब मिलेगा तो अच्छी बात होगी। रुक जाइए, आप लोग भगवान को बेचने की साजिश करते हो। आप सुन लोग लीजिए। बच्चे जिनको पढ़ने अब की परहेज आदत क्यों है है, लेकिन कांग्रेस क्यों बॉयकॉट कर रही है 22 तारीख का, ये बताइए ना राज शर्मा। 33% वोट आपको मुस्लिमों का मिलता है, दक्षिण भारत में आपकी जो अलायंस के साथ भी आंध्र प्रदेश में सरकार बन जाती है, कर्नाटक, तेलंगाना, कि यहाँ आप फिर से फिसड्डी ना हो जाए, इसलिए आप इस निर्णय से बच रहे हैं, 22 तारीख को जाने से बच रहे हैं। शायद पारुल जी, शायद मैं आपकी बात से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा। मैं बात बोलूंगा, सच बोलूंगा, जैसे मैं मेरी परसेंट पार्टी वोट बोलती। परसेंट की बात कर रही हूँ जो आपको मिला है। नहीं, वोट परसेंट छोड़िए, आप वोट परसेंट ये भी तो बताइए। इनको भीख में देते थे 2 सीट कि आ जाएं 2 सीट, ये वही कांग्रेस पार्टी है अभी स्थिति से जो इनको बचने 2 के लिए सीटें भीख अभी में देते थे। वर्तमान आपका निर्णय किस क्यों है फिर?
अरे क्या फिरोज निर्णय? जी का आप परिवार कहें भगवान आप को ना कहें मिलेगा मंदिर में। कोर्ट जी, का निर्णय था, अरुण ताला जी। टूटा, तो अभी भी कोर्ट का डिसीजन है। इसे आप लोग खुद ही बीजेपी का काम बता रहे हैं, हम तो नहीं कह लोगों रहे, के ये जहन में बात भी हम तो नहीं कह बीजेपी रहे। की छवि है ना दिक्कत फिर। कहां पे है यहाँ पे हाँ। कि ये लोग शंकराचार्य जी की बेइज्जती कर रहे हैं, भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे कौन से बता शंकराचार्य जी दीजिए, ने? इनका शंकराचार्य जी ने मुख्यमंत्री चिट्ठी जारी इधर किया तो है। सुनिए, सबसे चिट्ठी जारी बड़ी किया बात, शंकराचार्य अरे जी ने। इनका मुख्यमंत्री चिट्ठी जारी किया ऐसा शंकराचार्य शो जी ने। ऑफ दो करते हैं, शंकराचार्यों ने ये भी कहा है, राज शर्मा, चार में से आप लोग तो चारों का ही बता रहे थे कि चारों विरोध कर रहे हैं, लेकिन दो शंकराचार्यों ने अपना खुद का लेटर जारी करके ये बताया कि दुष्प्रचार जो किया जा रहा है, इसीलिए उनको सामने आकर ये बताना पड़ा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं मुझे है नहीं मंदिर पता। में मैंने राम सारे लला की प्राण शंकराचार्यों प्रतिष्ठा जी से। की- शंकराचार्य जी की वॉइस वीडियो देखा है, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं अब आपको बोल रहा वो हूं। लेटर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगी, जो सोशल अच्छा, मीडिया एक पर और बात- उपलब्ध है, और वो अरे, दोनों शंकराचार्यों मैं का पढ़ है। के सुना दूं पारुल जी, आप ठीक कहें है। तो मैं पढ़ के सुना दूं, मेरे पास नहीं वो सर, लेटर समय पड़ा इजाजत है। नहीं देता है, गूगल लेकिन अभी भी सवाल यथावत है। क्या वाकई जो वोट परसेंट पिछले बार आपको 33% मुस्लिमों का वोट परसेंट मिला अलग अलग जगहों पर कांग्रेस को, दक्षिण भारत में आपकी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सहयोग से सरकार है, ये तमाम जो चीजें हैं इनसे बचकर आप 22 तारीख को नहीं जाना चाहते, ये भी सवाल था सर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। राम मंदिर एक अहम मुद्दा और इस वक्त सियासत का भी गर्म मुद्दा, तमाम सवाल, लेकिन उसके साथ अब कांग्रेसी ये कहने लगे हैं कि साहब शुरुआत तो हमने की थी, शुरुआत की थी मंदिर बनाने का, अगर सोचा था तो अब जब मंदिर बन रहा है तो उससे परहेज क्यों कर रहे हैं। तमाम दलों का अपना अपना स्टैंड है। अखिलेश जी कह चुके हैं कि हम जाएंगे, कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जैसा होगा जो होगा हम उस वक्त देखेंगे, बाद में जाएंगे। केजरीवाल भी कह चुके हैं कि वो बाद में जाएंगे, मायावती कह चुके हैं कि वो बाहर है वरना वो जाती। तो तमाम जगहों से ये फैन बट वाली बातें आ रही हैं, लेकिन ये बताइए 22 तारीख जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इतना बड़ा दिन, बाकी सब चीजें दूर हो जाती हैं जब रामलला के विराजमान होने की बात होती है, बाकी सारी सियासत एक तरफ रह जाती है। लेकिन बावजूद उसके आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि हमने शुरू किया, तो अब जो चीज आपके सामने होती हुई दिख रही है, अगर आप ये चाहते हैं तो साहब क्यों नहीं जाना, क्यों उससे परहेज करना? क्या वाकई दूसरे जगहों पर, क्योंकि अलायंस की तरफ से, डीएमके के नेताओं की तरफ से, स्टालिन की तरफ से हिंदुत्व को, स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के नेता हैं उनके साथ भी, अब सपा के साथ भी गठबंधन है अलायंस में, उनके साथ खिलाफत में नहीं खड़ी होती है कांग्रेस। और उसके बाद जब ऐसे बयान आते तो कहते हैं कि हमने तो ताला तोड़वाया था। तो स्टैंड क्या है? मिला जुला स्टैंड है। वहां पर हमें दूसरा दक्षिण की भी सियासत देखनी है, हमें उत्तर की भी सियासत देखनी है, और फिर वहां पर वोट बैंक कट ना जाए। अभी नावेद साहब भी जिक्र कर रहे थे कि 400 से ज्यादा सीटें थी कांग्रेस के बाद, लेकिन इस डिसीजन के बाद 150 170 पर सिमट गई, और उसके बाद इस मामले में फिर कांग्रेस उठ नहीं पाई। तो ये चीजें कांग्रेस को भी पता है, इसलिए बच बच के निर्णय ले रहे हैं। लेकिन नेता तब भी जा रहे हैं, सरयू में डुबकी लगा रहे हैं, पर 22 को नहीं जाएंगे, क्योंकि तब मंदिर अधूरा रहेगा, तब रामलला के दर्शन नहीं हो पाए। खैर, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और इस सवाल के साथ चीजें ये भी हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश में तमाम राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है, उत्साह से लबरेज है भक्त, और अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है रामलला के स्वागत के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।